ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 11 अप्रैल 2021 के, जिनकी रिवाइज डेट है 10 दिसंबर 1987। और आज के महावाक्यों में बाबा ने श्रेष्ठ सौदे की बात की है। बाबा रत्नागर है और वो हम सब बच्चों को सौदागर के रूप में देख रहे हैं कि मेरे भोले भाले बच्चे, अति साधारण नाउम्मीद बच्चे, और इन्होंने कितना बढ़िया सौदा किया है। किससे सौदा किया है? सूरत कितनी भोली है और सौदा कितना बड़ा किया है। बाबा ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि आप बच्चों ने ये सौदा करके अपने वर्तमान में तन को भी तंदुरुस्त, मन को भी खुशहाल, धन भी अथाह और संबंधों में भी निस्वार्थ स्नेह, इन सब को प्राप्त किया। ऐसा सौदा पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता। आपने दिया क्या और लिया क्या? इस समय आप कितनी बड़ी आसामी बन गए। ये सौदा करके आप बेफिक्र बादशाह बन गए, वर्तमान में भी बादशाह और भविष्य में भी। सतयुग में भी बाबा ने कहा बादशाह अर्थात भरपूर होते हैं, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है। आपने जो सौदा किया, इस सौदे में बाबा ने कहा एक है बाबा के पास बच्चे वो जो केवल ज्ञान का वर्णन करते हैं, और एक हैं जो मनन करते हैं, अनुभवी बनकर औरों को भी अनुभवी बनाते हैं। मनन शक्ति के द्वारा आप इस खजाने को अपना बनाने वाले हो। मनन शक्ति का अनुभव दूसरों को भी सुनाकर अनुभवी मूर्त बनाने वाले हो। संगम पर हमें अनुभवी मूर्त बनना है। बहुत ही सुंदर बात बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे, आपका हर कर्म इस समय कला के रूप में होना चाहिए। देखना, उठना, बैठना, चलना, जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म कला के रूप में था, आपका भी हर कर्म जब याद में है तो वो कला के रूप में बन जाता है, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। आप सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश करने वाले हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, सबके मन के अंधकार को भी मिटाने वाले आप बच्चे जो मास्टर ज्ञान सूर्य हो। जब आप परमार्थ का कार्य करते हैं तो व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। आज के दिन हम अभ्यास करेंगे कि रत्नागर बाप का बच्चा, मैं भी सौदागर हूँ और मैंने इतना बड़ा और बढ़िया सौदा किया है। इस सौदे में मैंने क्या दिया और क्या लिया, अपने इस भाग्य को याद करेंगे। और जो कुछ हमने लिया है उन्हें याद करके मन में असीम खुशी, अपार खुशी और आनंद का अनुभव करेंगे। अब मुरली विस्तार से। मुरली का सार है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है? सौदा करने वाले कौन और किससे सौदा किया है? परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतिया कितनी भोली है और सौदा कितना बड़ा किया है। सूरत कितनी भोली है, सौदा कितना बड़ा किया है। इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया, वो कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के
क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। कन्याओं माताओं को ही श्रेष्ठ सौदा करने वाली आसामी बना दिया, श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त कन्या, गरीब कन्या को बनाया। बाबा ने निमित्त जगदम्बा माँ को बनाया यज्ञ माँ के रूप में। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सौधन देवी लक्ष्मी बना दिया। कितना बड़ा और कितना बढ़िया सौदा हुआ। एक साधारण कन्या से वो जगदम्बा यज्ञ माता बन गई, सो भविष्य में धन देवी लक्ष्मी बन गई। तो आज दिन तक भी भले कितने भी मल्टी मिलियनर हों, करोड़पति हों, लक्ष्मी धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। इस एक जन्म में सौदा करते हैं संगम पर, भविष्य के अनेक जन्म माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भले कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वो सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते हैं, मन का भी सौदा करते हैं, तन का भी सौदा करते हैं, श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते हैं। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए ना, तन मन धन और श्रेष्ठ संबंध, 4 प्रकार के सौदे किए ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा। अंडरलाइन करेंगे चीज को। सौदा करने से क्या फायदा? तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है, आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। बाबा ने एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की गारंटी दी है। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, उनको भी लास्ट जन्म तक, त्रेता के अंत तक भी चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कभी किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया। क्या दिया? कोई काम की चीज दी? हमने जो सौदा किया, हमने बाबा को क्या दिया? क्या कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदा दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की ही भेजेंगे। विदेशी भाई बहनों की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि जब भी वो पत्र लिखेंगे तो हार्ट बनाकर ग्रीटिंग का, और उसके ऊपर पत्र लिखेंगे। गिफ्ट भी दिल की ही भेजते हैं। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में दिल दे दिया, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ दिया। बाबा ने अनेक टुकड़े वाली दिल को भी जोड़ दिया। तो दिया क्या और लिया क्या? 1 मिनट के लिए विचार करेंगे। हमने दिया क्या, लिया क्या? बाबा को सामने रखते हुए सुंदर अनुभूति। हमने क्या दिया,
उसके रिटर्न में मिला क्या? हमने पुराना कखपन दिया, कमजोरियां दी, बुराइयां दी। बाबा ने हमें माला माल कर दिया, भरपूर कर दिया। आज चिंतन करेंगे हमने दिया क्या, लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता है, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। हमने दिल से कहा बाबा, मेरा बाबा, एक सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे हो, दुनिया के अंदर में, दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया, सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने की बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी हैं तो फिक्र वाले बादशाह हैं, लेकिन फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कोड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बैगर होते भी बादशाह। शुरू में साइन क्या करते थे, बैगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं, उनके सामने आपकी त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज़्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वहाँ संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, या अभी सोच रहे हो। कभी कोई बड़ी चीज़ सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते हैं, पता नहीं ठीक है या नहीं। कोई बहुत अच्छी चीज़ हो और सस्ते में मिल जाए तो संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि पता नहीं चीज़ ठीक है या नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर दिया और चक्कर में डाल दिया। तो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बना दिया, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ गई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में बिजी हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आ जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा मुस्कुरा रहे थे। आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी हैं। चाहे कोई भक्ति के नामी ग्रामी हैं, चाहे धन के नामी ग्रामी हैं, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के, सब अपने कार्यों में बिजी हैं। आप साधारण आत्माओं ने बाबा से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर सौदा करने में होशियार हैं। सौदा सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। सौदा सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते। बाप ने तो सबको एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं, विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। बाबा भी कहते, बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। बाबा के पास खजाने अखुट हैं। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है।
लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। देने वाला दे रहा है, लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न, कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में एक जैसे ही है। लास्ट नंबर भी कहता है बाबा, फर्स्ट नंबर वाला भी कहता है बाबा। मान लो 16,000 की माला है, पहले नंबर वाला मणका भी कहता है बाबा, लास्ट वाला भी कहता है बाबा। शब्द में अंतर नहीं, सौदा करने की विधि एक जैसी है। देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, किसको एक गुण, किसको सर्वगुण दिया, ये अंतर नहीं। बाबा ने सबको एक जैसा दिया, किसी को कम ज्यादा नहीं। सबका टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनाने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सबके पास है। 1 मास में स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे वर्णन करता है जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्ति पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तभी तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, लेकिन अंतर क्या हो गया। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्वयं के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। इंपॉर्टेंट बात अपने पास नोट करेंगे। नंबर 1 सौदागर जो होगा, जिसने बाबा का बनने के बाद नंबर 1 स्थिति में सौदा किया है, नंबर 1 सौदागर खजाने को स्वयं के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। एक है मनन करने वाले, दूसरे हैं वर्णन करने वाले। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। और समय प्रमाण स्वयं प्रति, दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। अपने प्रति कार्य में लगाया, दूसरों के प्रति कार्य में लगाया तो सफलता स्वरूप रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वो समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कहा इंपॉर्टेंट चीज है आप अनुभवी मूर्त बने। जो खजाने आप बांट रहे हैं पहले स्वयं अनुभवी बनेंगे तो दूसरों को दे सकेंगे। समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वो समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय में कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा, तकिए के नीचे होगा, ना खुद कार्य में लगाएगा, ना ही औरों को लगाने देगा, ना स्वयं लाभ लेगा, ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना,
तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज न करना सदा गरीब दिखाई देगा। ये धन भी अगर स्वयं प्रति दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते हैं। सदा ही क्या करें कैसे करें इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती हैं, वह मनन करने वाले और वो सिर्फ वर्णन करने वाले। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या नंबर दूसरे वाले? इस खजाने का कंडीशन ये है, जितना औरों को देंगे, ये जो खजाने हैं इनका कंडीशन ये है, जितना औरों को देंगे, जितना इन्हें कार्य में लगाएंगे, उतना ही बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि ये है। इसमें विधि को ना अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं, दूसरों की सेवा करने भी वृद्धि नहीं। मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया ना, और मनन शक्ति के महत्व को और आगे भी सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं। रिजल्ट आउट हो, फिर आप कहो कि हमें तो पता ही नहीं चला, ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना, अपने को चेक करना अर्थात चेंज करना। अटेंशन देंगे कि जब हम अपने को चेक करेंगे तभी हम अपने आप को परिवर्तन कर सकेंगे। बाबा ने मनन शक्ति का महत्व सुनाया और ये कहा कि इसको और भी आगे विस्तार से सुनाएंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें इस बात का पता नहीं था। इसलिए बाबा रोज सुनाते रहते हैं। अच्छा, ईस्टर्न जोन वालों से मुलाकात। ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले। जब ये स्मृति में रहता है, परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब ये सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है। यहाँ दूसरों का कल्याण करते हैं तो उसमें अपने परिवार का कल्याण तो स्वतः ही हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ, व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। परमार्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को आलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी तो वह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की भी कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन है, पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे, अच्छी रीति परख कर फैसला कर दे, सही निर्णय कर ले। आज हम सब अनुभव करेंगे, मैं रत्नागर बाप का बच्चा सौदागर हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।